ओके, प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक बार फिर से यह अवसर हमारे जीवन में जोड़ा और मैं पास्टर सुरेंद्र वरा भी एक बार फिर से आप लोगों के मध्य में परमेश्वर के कलाम को लेकर हाजिर हूँ। और आज का जो वचन है यशायाह की किताब उसका 6 अध्याय उसका 8 पद, जहाँ पे परमेश्वर का वचन यूँ कहता है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूँ और हमारी ओर से कौन जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं किसको भेजूं। एक एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि किसको भेजूं। इसका मतलब है कि कौन एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर की सेवा के लिए जो है इस्तेमाल होना चाहता है। मैं किसको भेजूं, यहाँ एक सवाल है। आपको याद होगा, बाइबल बताती है जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए तो यीशु मसीह जो है उन लोगों को चेला बनाया जो लोग जो है मछुआरे थे, जो लोग जो है परमेश्वर के ज्ञान से, परमेश्वर के नॉलेज से अनभिज्ञ थे, जो लोग जो है केवल और केवल अपने अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुश थे और वो जो है उनके उनके जीवन में किसी प्रकार कोई लक्ष्य नहीं था, या कहा जाए तो आत्मिक जीवन से जिनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए मेरे प्रियो, तो उन्होंने जब अपने उन लोगों को जब बुलाहट दी, जो बाद में यीशु मसीह के चेले के नाम से प्रसिद्ध हो गए, और जब उन लोगों को जब यीशु मसीह ने बुलाया पहली बार, तो उन्होंने यीशु मसीह की आवाज़ सुनकर जो है यीशु मसीह के पीछे हो लिए। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। और देखिए, बाइबल बताती है कि वो चेले कुछ सालों तक यीशु मसीह के पीछे तो चले, ठीक है, 2 साल 3 साल प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले। लेकिन क्या हुआ, जब यीशु मसीह का क्रूसीकरण किया गया, जब यीशु मसीह जो मृत्यु में जब सो गए, तो हम देखते हैं कि चेलों ने भी अपना अपना रास्ता ले लिया। वो फिर से पुरानी उसी जगह पे चले गए, लौट गए जहाँ से वो आए थे। तो कई बार हमारे जीवन में यही होता है कि कभी कभी हम भी जो है अपने जीवन में, कभी कभी आत्मिक जीवन में बढ़ने की तो बात करते हैं, कभी कभी हम बहुत कुछ करना चाहते हैं प्रभु के लिए, लेकिन शैतान हमें जो है फिर से उसी जगह पे लाने का प्रयास करता है जहाँ से हम उठते हैं, या जहाँ से हम निकलते हैं, या जहाँ से हमने निर्णय लिया है। अक्सर कई बार यही होता है, हमारा ध्यान को शैतान जो है पीछे की ओर केंद्रित करता है, ताकि हम पीछे पीछे हम देख सकें और अपने जीवन में फिर से हम जो है उन चीज़ों को जो है ढूंढ सकें जो हमने पहले से जो है छोड़ के आया है। और मेरे प्रिय, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा कहा जाए आशीष खोने का एक कारण हो जाता है, क्योंकि हमने जो है आगे की ओर ना देखकर हमने पीछे की ओर देखा, पीछे की ओर ध्यान दिया। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना चाहते हैं, अगर आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप आत्मिक जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के उद्धार को अगर देखना चाहते हैं अपने जीवन में, तो आज से, अभी से आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं परमेश्वर तेरे सेवा के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे एक सवाल है, मैं किसको भेजूँ? क्या आप वो व्यक्ति हो सकते हैं जो परमेश्वर की सेवा के लिए आगे आए? क्या आप वो व्यक्ति हो सकते हैं जो परमेश्वर की सेवकाई को संभाले और परमेश्वर की सेवा को अंजाम दे? मेरे प्रियो, आज आपको इस विषय पर सोचना जरूरी है। और वचन कहता है, और हमारी ओर से कौन जाएगा। आपको याद होगा, दाऊद एक छोटा सा लड़का था और गोलियत नाम का एक बहुत ही बड़ा बलशाली एक व्यक्ति, जो फिलिस्तियों की ओर से युद्ध लड़ रहा था, और जिसने चैलेंज तक कर दिया। उसने कहा कि अगर अगर तुम में से कोई एक व्यक्ति भी अगर मुझको हरा दिया ना, तो मैं उनकी गुलामी करूँगा। मेरी मेरी सारी सेना, मेरे सारे सिपाही, हम तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। लेकिन पता है, सारे के सारे लोग जो इजरायली लोग थे, परमेश्वर की प्रजा थी, वो लोग डर गए। मेरे प्रियो, वो इसलिए डर गए क्योंकि उनका जो भरोसा था अपने बल पर, अपनी शक्ति पर, अपनी ताकत पे था। लेकिन जब उनसे भी बड़ा ताकत वाला जब उनको मिला ना, तो उस समय उनके अंदर भय ने पूरी तरीके से उनके दिल और दिमाग में जो है कब्जा कर लिया। लेकिन जब दाऊद वहाँ पर आया और दाऊद ने जब उस चैलेंज को सुना, तो पता है, ये दाऊद परमेश्वर का एक बेटा, परमेश्वर का जन, उसने उस बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ एक बात सीखने योग्य है।
आप कितने छोटे हैं ये मायने नहीं रखता। आप क्या करते हैं ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप आने वाली समस्याओं से कैसे निपटने की तैयारी करते हैं। ये आने वाली समस्याओं के साथ आप कैसे जो है उन समस्याओं के बीच में जो है अपने आप को पेश करते हैं। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग्स। तो दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और गोलियत के सामने जाके खड़ा हो गया। सोचिए, एक ऐसा लड़का जिसको ना हथियार चलाना आता है, ना कुछ युद्ध के बारे में कुछ भी मापदंड पता नहीं है, निहत्था जाके जो है खड़ा हो गया, क्योंकि उसको भरोसा था परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। उसको केवल इतना भरोसा था, खुदावंद मेरे साथ है। और वो जाके खड़ा हो गया, उसने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उसने कहा, हे गोलियत, मैं सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के नाम से, इज़राइलियों के परमेश्वर के यहोवा के नाम से मैं तेरे पास आता हूँ। और पता है, बाइबल बताती है उसने, क्योंकि वो एक गडरिया लड़का था, उसके पास एक गोफन रहता था, उसने एक पत्थर उठाया और जो है एक पत्थर जैसे छोड़ा, गोलियत की माथे पर वो पत्थर लगी और जैसे वो पत्थर लगी, वो गोलियत मेरे प्रियो तुरंत गिर गया। और एक बार गिरा ना, दोबारा उठ नहीं पाया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर आपके साथ होता है ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया की कोई भी शक्ति आपको परास्त नहीं कर सकती, बशर्ते आपका भरोसा, आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, कौन हमारी ओर से जाएगा? ऐसा व्यक्ति को जाने की ज़रूरत है सेवकाई में, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर की सेवा करने की ज़रूरत है जिसका विश्वास मजबूत है और जिसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ, मैं परमेश्वर की सेवा को अंजाम दे सकता हूँ, मैं परमेश्वर की सेवा को कर सकता हूँ और मुझको करना है परमेश्वर की सेवा। चाहे कितनी भी मुसीबत आए, कितनी भी समस्या आए, मैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मैं हर एक चैलेंज से निपटने के लिए तैयार हूँ। मेरे प्रियो, जिस दिन आपके अंदर दाऊद की तरह भरोसा आ जाएगा, याद रखिए, आप हर समस्या के बीच में जाके खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर आपके साथ है तो हर समस्या का समाधान आपके ही ओर होगा मेरे प्रियो। और परमेश्वर आपके जीवन की हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार होगा। बस आपको तैयार रहना है परमेश्वर की सेवा के लिए। आज यहाँ 2 क्वेश्चन जो हमें समझ में आ रही हैं वो यही है कि किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। और लिखा है, तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आज बहुत सारे लोग इंतज़ार करते हैं, कोई आगे बढ़कर काम करेगा तब हम उसके पीछे पीछे काम करेंगे। कोई जब आगे आकर हमारा प्रतिनिधित्व करेगा तब हम जाके उसका समर्थन करेंगे। मेरे प्रियो, अक्सर कई बार ये होता है, बुलाहट कई बार हमारे जीवन के लिए होता है, लेकिन कभी कभी हम बुलाहट को खो देते हैं, है ना। इसलिए जो है मेरे प्रियो, आप किसी का वेट ना करें, आप प्रार्थना करें, दुआ करें, परमेश्वर से बातें करें और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। देखिए, आप परमेश्वर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं। हो सकता है दुनिया के लिए आप कोई मायने नहीं रखते, हो सकता है दुनिया आपको देखकर आपकी कोई इज्जत नहीं करती, हो सकता है दुनिया की नज़र में आप केवल और केवल एक कमज़ोर डरपोक या जैसा भी कह दूँ, दुनिया की नज़र में आप हो सकते हैं, बट लेकिन परमेश्वर की नज़र में आप बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं मेरे प्रियो। आज से, अभी से परमेश्वर से ये प्रार्थना करें और कहें, प्रभु मेरे जीवन में काम कर, मुझे भेज अपनी सेवा के लिए, अपनी सेवकाई के लिए मुझको तैयार कर। प्रभु आपके आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए मुझको मजबूत कर। परमेश्वर, मैं तैयार हूँ आपकी सेवा के लिए। मेरे प्रियो, अगर आज आप जो है परमेश्वर के इस वचन को सुन रहे हैं तो आज प्रभु से यही कहें, जैसे यशायाह कहते हैं, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। मेरे प्रियो, अगर आज आप परमेश्वर के साथ अगर अपने संबंध को बनाएंगे, निश्चय परमेश्वर उस संबंध को मजबूत करेगा और आपको शिरोमणि बनाएगा, आपको जयवंत करेगा, आपको हमेशा आगे रखेगा। बस आप और मैं परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। वो कोई जाए या ना जाए, मैं जाऊँगा। कोई सेवा करे या ना करे, मैं सेवा करूँगा। मुझे दुनिया के आदर, सम्मान, इज़्ज़त की ज़रूरत नहीं है, मुझे परमेश्वर आपकी ज़रूरत है। अगर आप मेरे साथ हैं तो मेरे पास सब कुछ है। मेरे प्रियो, जैसे दाऊद के साथ परमेश्वर था, है ना, उसके बड़े बड़े वीर सिपाही भाई भी वो गोलियत की बातों को सुनकर डर गए। उनकी ताकत काम नहीं आई, उनका बल काम नहीं आया, उनका हथकंडे काम नहीं आए। वो जितना जानते थे युद्ध के बारे में, उनकी सारी योजनाएं असफल हो गई। पर एक गडरिया लड़के ने उस गोलियत को हरा दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ उसके जीवन में थी और परमेश्वर उसके साथ था। इसी प्रकार जब आप परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार होंगे, जब आप हमेशा
एग्री रहेंगे परमेश्वर के कार्य के लिए, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपका प्रतिनिधित्व करने वाला बन जाएगा। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए कि परमेश्वर ने यह वचन हमारे जीवन में आज दिया, है ना। मैं आशा करता हूँ कि आप परमेश्वर की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और परमेश्वर के कार्य के लिए हमेशा जो है तत्पर रहेंगे। खुदावंद इस वचन से आपको ब्लेस करें। किसको भेजो, इसका मतलब है कि कौन एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर की सेवा के लिए जो है इस्तेमाल होना चाहता है। मैं किसको भेजूं, यह एक सवाल है। आपको याद होगा बाइबल बताती है जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए तो यीशु मसीह जो है उन लोगों को चेला बनाया जो लोग जो है मछुआरे थे, जो लोग जो है परमेश्वर के ज्ञान से, परमेश्वर की नॉलेज से अनभिज्ञ थे, जो लोग जो है केवल और केवल अपने अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुश थे और वो जो है उनके जीवन में किसी प्रकार कोई लक्ष्य नहीं था, या कहा जाए तो आत्मिक जीवन से जिनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए मेरे प्रियो, तो उन्होंने जब अपने उन लोगों को जब बुलाहट दी जो बाद में यीशु मसीह के चेले के नाम से प्रसिद्ध हो गए, और जब उन लोगों को जब यीशु मसीह ने बुलाया पहली बार, तो उन्होंने यीशु मसीह की आवाज़ सुनकर जो है यीशु मसीह के पीछे हो लिए। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। और देखिए बाइबल बताती है कि वो चेले कुछ सालों तक यीशु मसीह के पीछे तो चले, ठीक है, 2 साल 3 साल प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले, लेकिन क्या हुआ, जब यीशु मसीह का क्रूसीकरण किया गया, जब यीशु मसीह जो मृत्यु में जब सो गए, तो हम देखते हैं कि चेलों ने भी अपना अपना रास्ता ले लिया। वो फिर से पुरानी उसी जगह पे चले गए, लौट गए जहाँ से वो आए थे। तो कई बार हमारे जीवन में यही होता है कि कभी कभी हम भी जो है अपने जीवन में कभी कभी आत्मिक जीवन में बढ़ने की तो बात करते हैं, कभी कभी हम बहुत कुछ करना चाहते हैं प्रभु के लिए, लेकिन शैतान हमें जो है फिर से उसी जगह पे लाने का प्रयास करता है जहाँ से हम उठते हैं या जहाँ से हम निकलते हैं या जहाँ से हमने निर्णय लिया है। अक्सर कई बार यही होता है, हमारे ध्यान को शैतान जो है पीछे की ओर केंद्रित करता है ताकि हम पीछे पीछे हम देख सकें और अपने जीवन में फिर से हम जो है उन चीज़ों को जो है ढूंढ सकें जो हमने पहले से जो है छोड़ के आया है। और मेरे प्रिय यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा कहा जाए आशीष होने का एक कारण हो जाता है, क्योंकि हमने जो है आगे की ओर ना देखकर हमने पीछे की ओर देखा, पीछे की ओर ध्यान दिया। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना चाहते हैं, अगर आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप आत्मिक जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के उद्धार को अगर देखना चाहते हैं अपने जीवन में, तो आज से अभी से आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं परमेश्वर तेरी सेवा के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे एक सवाल है, मैं किसको भेजूँ? क्या आप वो व्यक्ति हो सकते हैं जो परमेश्वर की सेवा के लिए आगे आए? क्या आप वो व्यक्ति हो सकते हैं जो परमेश्वर की सेवकाई को संभाले और परमेश्वर की सेवा को अंजाम दे? मेरे प्रियो, आज आपको इस विषय पर सोचना जरूरी है। और वचन कहता है, और हमारी ओर से कौन जाएगा? आपको याद होगा दाऊद एक छोटा सा लड़का था और गोलियत नाम का एक बहुत ही बड़ा बलशाली एक व्यक्ति जो फिलिस्तीनियों की ओर से युद्ध लड़ रहा था और जिसने चैलेंज तक कर दिया। उसने कहा कि अगर तुम में से कोई एक व्यक्ति भी अगर मुझको हरा दिया ना, तो मैं उनकी गुलामी करूंगा, मेरी सारी सेना, मेरे सारे सिपाही हम तुम्हारी गुलाम हो जाएंगे। लेकिन पता है, सारे के सारे लोग जो इजरायली लोग थे, परमेश्वर की प्रजा थी, वो लोग डर गए मेरे प्रियो, क्योंकि वो इसलिए डर गए क्योंकि उनका जो भरोसा था अपने बल पर, अपनी शक्ति पर, अपनी ताकत पे था। लेकिन जब उनसे भी बड़ा ताकत वाला जब उनको मिला ना, तो उस समय उनके अंदर भय ने पूरी तरीके से उनके दिल और दिमाग में जो है कब्जा कर लिया। लेकिन जब दाऊद वहाँ पर आया और दाऊद ने जब उस चैलेंज को सुना, तो पता है ये दाऊद परमेश्वर का एक बेटा, परमेश्वर का जन, उसने उस बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ एक बात सीखने योग्य है, आप कितने छोटे हैं ये मायने नहीं रखता, आप क्या करते हैं ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप आने वाली समस्याओं से कैसे निपटने की तैयारी करते हैं। ये आने वाली समस्याओं के साथ आप कैसे जो है उन समस्याओं के बीच में जो है अपने आप को पेश करते हैं। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग्स। तो दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और गोलियत के सामने जाके खड़ा हो। सोचिए, एक ऐसा लड़का जिसको ना हथियार चलाना आता है, ना कुछ युद्ध के बारे में कुछ भी मापदंड पता नहीं है, निहत्था जाके जो है खड़ा हो गया, क्योंकि उसको भरोसा था परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। उसको केवल इतना भरोसा था, खुदावंद मेरे साथ है। और वो जाके खड़ा हो गया, उसने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उसने कहा, हे गोलियत, मैं सेनाओं की यहोवा परमेश्वर के नाम से, इजराइलियों के परमेश्वर यहोवा के नाम से मैं तेरे पास आता हूँ। और पता है, बाइबल बताती है उसने, क्योंकि वो एक गडरिया लड़का था, उसके पास एक गोफन रहता था, उसने एक पत्थर उठाया और जो है एक पत्थर जैसे छोड़ा, गोलियत की माथे पर वो पत्थर लगी और जैसे वो पत्थर लगी, वो गोलियत मेरे प्रिय तुरंत गिर गया और एक बार गिरा ना, दोबारा उठ नहीं पाया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर आपके साथ होता है ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया की कोई भी शक्ति आपको परास्त नहीं कर सकती, बशर्ते आपका भरोसा, आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए मेरे प्रिय। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, कौन हमारी ओर से जाएगा? तो ऐसा व्यक्ति को जाने की ज़रूरत है सेवकाई में, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर की सेवा करने की ज़रूरत है जिसका विश्वास मजबूत है।
और जिसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ, मैं परमेश्वर की सेवा को अंजाम दे सकता हूँ, मैं परमेश्वर की सेवा को कर सकता हूँ और मुझको करना है परमेश्वर की सेवा। चाहे कितनी भी मुसीबत आए, कितनी भी समस्या आए, मैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मैं हर एक चैलेंज से निपटने के लिए तैयार हूँ। मेरे प्रियो, जिस दिन आपके अंदर दाऊद की तरह भरोसा आ जाएगा, याद रखिए आप हर समस्या के बीच में जाके खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर आपके साथ है, तो हर समस्या का समाधान आपके ही ओर होगा मेरे प्रियो, और परमेश्वर आपके जीवन की हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार होगा। बस आपको तैयार रहना है परमेश्वर की सेवा के लिए। आज यहाँ 2 क्वेश्चन जो हमें समझ में आ रही है वो यही है कि किसको भेजो और हमारी ओर से कौन जाएगा। और लिखा है, तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आज बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं, कोई आगे बढ़कर काम करेगा तब हम उसके पीछे पीछे काम करेंगे, कोई जब आगे आकर हमारा प्रतिनिधित्व करेगा तब हम जाके उसका समर्थन करेंगे। मेरे प्रियो, अक्सर कई बार ये होता है, बुलाहट कई बार हमारे जीवन के लिए होता है, लेकिन कभी कभी हम बुलाहट खो देते हैं, है ना। इसलिए जो है मेरे प्रियो, आप किसी का वेट ना करें, आप प्रार्थना करें, दुआ करें, परमेश्वर से बातें करें और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। देखिए, आप परमेश्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। हो सकता है दुनिया के लिए आप कोई मायने नहीं रखते, हो सकता है दुनिया आपको देखकर आपको कोई इज्जत नहीं करती, हो सकता है दुनिया की नज़र में आप केवल और केवल एक कमज़ोर डरपोक या जैसा भी कह दूँ, दुनिया की नज़र में आप हो सकते हैं, बट लेकिन परमेश्वर की नज़र में आप बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं मेरे प्रियो। आज से, अभी से परमेश्वर से ये प्रार्थना करें और कहें, प्रभु मेरे जीवन में काम कर, मुझे भेज अपनी सेवा के लिए, अपनी सेवकाई के लिए मुझको तैयार कर। प्रभु आपकी आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए मुझको मजबूत कर। परमेश्वर, मैं तैयार हूँ आपकी सेवा के लिए। मेरे प्रियो, अगर आज आप जो है परमेश्वर के इस वचन को सुन रहे हैं, तो आज प्रभु से यही कहें, जैसे यशायाह कहते हैं, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। मेरे प्रियो, अगर आज आप परमेश्वर के साथ अगर अपने संबंध को बनाएंगे, निश्चय परमेश्वर उस संबंध को मजबूत करेगा और आपको शिरोमणि बनाएगा, आपको जयवंत करेगा, आपको हमेशा आगे रखेगा। बस आप और मैं परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। वो कोई जाए या ना जाए, मैं जाऊँगा, कोई सेवा करे या ना करे, मैं सेवा करूँगा। मुझे दुनिया के आदर सम्मान इज्जत की ज़रूरत नहीं है, मुझे परमेश्वर आपकी ज़रूरत है। अगर आप मेरे साथ हैं तो मेरे पास सब कुछ है। मेरे प्रियो, जैसे दाऊद के साथ परमेश्वर था, है ना, उसके बड़े बड़े वीर सिपाही भाई भी वो गोलियत की बातों को सुनकर डर गए। उनकी ताकत काम नहीं आई, उनका बल काम नहीं आया, उनका हथकंडे काम नहीं आए। वो जितना जानते थे युद्ध के बारे में, उनकी सारी योजनाएं असफल हो गई, पर एक गडरिया लड़के ने उस गोलियत को हरा दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ उसके जीवन में थी और परमेश्वर उसके साथ था। इसी प्रकार जब आप परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार होंगे, जब आप हमेशा एग्री रहेंगे परमेश्वर के कार्य के लिए, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपका प्रतिनिधित्व करने वाला बन जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए कि परमेश्वर ने यह वचन हमारे जीवन में आज दिया, है ना। मैं आशा करता हूँ कि आप परमेश्वर की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और परमेश्वर के कार्य के लिए हमेशा जो है तत्पर रहेंगे। खुदावंद इस वचन से आपको ब्लेस करें।